मैं एक जानता हूँ कि नित्य क्रम से डेली बेसिस पर जो काम करना है वो मैं ऑन ए रेगुलर बेस करता हूँ। मैं कुछ अपना खुद का स्ट्रेटेजी मैंने बनाया है कि दिन में मैंने किस प्रकार काम करना है, किस प्रकार की दिनचर्या मैंने रखनी है और एज ए डिसिप्लिन पैटर्न मैं उसको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। अभी जो बाबा आए थे हिमालय से 150 साल का तप करके, तो ऐसे ही बाबा का हमने एक साक्षात्कार उस समय हुआ था जब हम इंश्योरेंस का इंडस्ट्री में एंटर किए थे और उन्होंने ये बताया था कि भाई एज ए इंश्योरेंस एजेंट हमारा काम क्या है। तो एक कीर्तन करते जाना कि भाई आप इंश्योरेंस लो, इंश्योरेंस लो, इंश्योरेंस लो, ये कीर्तन करते जाना। अब उसमें से कोई सुने कोई न सुने, मैंने कभी इस चीज़ की चिंता नहीं की है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब आप ये कीर्तन करते जाते हो, जब अपने लगन से आप करते जाते हो, तो इस चीज़ का नतीजा ये अच्छा ही होता है। और कई बार जब आप कीर्तन मतलब आप एक भक्ति आप उसमें डालते हो, तो जो चीज़ आप चाहते हो उसका रिजल्ट आप अपने आप के लिए पा सकते हो। ये मेरा अपना आत्मविश्वास है। एक तो शुरुआत में जब मैंने इंश्योरेंस का करियर चालू किया तब कोई मेरे पास ऐसे कॉन्टैक्ट्स तो थे नहीं, पैदाइशी कॉन्टैक्ट्स तो कोई लेके नहीं आता है, हमें अपने कॉन्टैक्ट्स बनाने होते हैं। तो इनिशियल फेस में कोल्ड कैनवासिंग ये मैंने एक अच्छा ज़रिया समझा कि मैं लोगों से मुलाकात करूं, अपने कॉन्टैक्ट्स इस्टेब्लिश करूं, अपने क्रेडेंशियल्स इस्टेब्लिश करूं और वहाँ से बिज़नेस शायद मिले। ऑफकोर्स इट्स ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस, लेकिन ये मैंने सोचा कि एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। किसी एक हाईली क्वालिफाइड क्लाइंट के पास गया जिनकी फैक्ट्री थी। मैंने शुरुआत में ये सोचा था कि किस सेगमेंट में मैंने काम करना है। ये मेरा अपना डिसीजन था कि मैं बिज़नेस वाले लोगों से काम करना ज़्यादा पसंद करूँगा, बिकॉज मैं समझता हूँ कि दे कैन बी रिस्पॉन्सिव, दे कैन बी वेरी ह्यूमन इन अंडरस्टैंडिंग यू। और स्पेशली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनसे मैं मिलने की मैं चेष्टा करता था। तो एक ऐसे हाईली क्वालिफाइड एक आईआईटी इंजीनियर को मैं मिलने गया। किसी ने मुझे रेफरेंस दिया था, जैसे राजेश सातोस्कर बाबा जी है, उन्होंने रेफरेंस दिया कि भाई आई एम इंट्रोड्यूसिंग राजेश इनामदार और ये इंश्योरेंस का काम करते हैं। तो उन्हें खत दिया था, मैं उनकी फैक्ट्री में गया। द फर्स्ट इंस्टेंस जब मैंने उनको बताया कि मैं इंश्योरेंस का काम करता हूँ, आप सबको शायद ये ताजुब लगेगा, मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं अच्छे घर से हूँ। मेरी फैमिली ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। मेरे पिताजी एलआईसी में ब्रांच मैनेजर थे, अच्छा शिक्षण लिया है, अच्छे घर से हूँ, अच्छी भाषा व्यक्त करता हूँ लोगों के साथ बात करते हुए। उस आदमी ने एज ए इंश्योरेंस एजेंट जब ये उसने पहले बार सुना तो कहा, इंश्योरेंस एजेंट गेट आउट, आई डोंट टॉक टू एनी इंश्योरेंस पीपल। आई वॉज क्वाइट यंग, आई कुड हैव बीन एक्साइटेड ऑल्सो, यू नो, जस्ट टू रिबफ इन द सेम पैटर्न। मैं उल्टा जवाब भी दे सकता था, लेकिन फिर एक मैंने सोचा कि भाई सी ऐसे लूज करके जाना, क्यों ना अपने आप को जरा एक अलग तरीके से एक्सप्रेस करके देखें। साहब देखिए, मैं ऐसा नहीं चाह रहा हूँ कि भाई राजेश सातोस्कर ने मुझे आपके पास रेफ़र किया है और आपने डायरेक्टली उसका नाम सुनते ही मुझे गेट आउट किया। एक काम करते हैं सर, कैन आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर। अब पानी के लिए तो इंडिया में कोई मना नहीं करता है, मतलब आई थिंक इतना तो कोई भी किसी अपने पास विजिटर आया है उसको तो वो रिस्पेक्ट करने की कोशिश करता है। शायद बिजी होगा, अपने प्यून को बोला भाई फटाक से पानी लेके आओ भाई। मैंने उसको कहा, साहब देखिए, जब मैं आपके सामने हूँ, नंबर 1 एक आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं आपसे कोई ऑब्लिगेशन मांगने नहीं आया हूँ। आई एम हियर टू सी कि मैं अगर कुछ तरीके से इंश्योरेंस के प्रति आपको अगर मैं हेल्प कर सका तो इट विल बी माई प्रिविलेज। तो क्या कर सकते हो इंश्योरेंस में? बोला, साहब देखिए ऐसा है कि अगर आप मुझे डिटेल दे तो मैं कुछ चेक करके मैं आपके साथ में बात कर सकूँ। अब रिलेक्टेंटली, आई डोंट नो, ही वांटेड टू कट मी आउट। ही सेड ओके, काम करो राजेश। एक गलती उन्होंने की कि राजेश मुझे फ़ोन करो रात को उनको मैंने फ़ोन किया। ही गिव मी द पॉलिसी नंबर्स, थोड़े डिटेल्स मिले मुझे। मैं उनके पास जब अगले बार मिलने गया तो उनको बताया कि भाई आपकी जो पॉलिसीज़ है, आपकी मदर जो है वो कहाँ रहती है। ही गॉट वेरी इरिटेटेड, क्यों भाई, क्या चाहिए तुमको? आई सेड सर, आई रियली वांट टू नो कि आपकी मदर कहाँ रहती है। ही सेड माय डियर, माय मदर इज़ नो मोर। पॉलिसी में मैंने देखा था कि नॉमिनेशन जो था वो उनके मदर के नाम पे था, and the nomination existed there as it is, it was not changed after the mother's expiry। तब उनको मैंने जिक्र किया कि साहब दिस इज़ व्हाट वी कॉल ए स्टडी, कि आपके इसमें टेक्निकलिटी अगर देखे जाए तो आपको ये नॉमिनेशन चेंज करना चाहिए जो कि आपके हित में है, एंड आई विल हेल्प यू फॉर दैट। आज प्राउडली मैं आपको ये बताता हूँ कि टुडे दैट फैमिली दे पे मी ए प्रीमियम ऑफ ओवर 10 lakhs। Not only he, his second generation, his daughter, she is a doctor. उनका son-in-law, he is a diabetic specialist.
ही इज़ ऑल्सो माई क्लाइंट एंड इट्स नॉट वन जनरेशन से, वी आर रियली टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग, अपने को लॉन्ग टर्म रिलेशन लोगों से जोड़ना है।